कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके कुछ करीबियों का नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिए। दरअसल सैम पित्रोदा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके कुछ खास साथियों पर शिकंजा कसते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिए। जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली की राहु रेवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा कि क्या इस चार्जशीट को स्वीकार किया जाए या नहीं। ईडी ने दो बड़े नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया है और आरोप पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई नेताओं का नाम भी शामिल है। चार्जशीट पर संज्ञान लेने की सुनवाई 25 अप्रैल को की जाएगी। हालांकि इसी बीच में कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन भी सामने आ गया। कांग्रेस ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह डराने की कोशिश करें। दरअसल ईडी की ओर से पीएमएलए के तहत साल 2000 की धारा 44 और 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अब अभियोजन की शिकायत दर्ज की है। इससे पहले ईडी ने हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जुड़ी हुई संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और इसी मामले में अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों को जो प्रक्रिया शुरू की है उसको भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2013 की नियम 5 के तहत की जा रही है। यह कदम पीएमएलए 2002 की धारा 8 के अंतर्गत एजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा दी गई अस्थायी कुर्क की पुष्टि बाद उठाएगा। इसी साल 11 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की प्रॉपर्टियों को रजिस्ट्रारों को औपचारिक नोटिस जारी किया, जहां एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल संपत्तियां स्थित है। यह संपत्तियां यंग इंडियन नामक कंपनी के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी, जिसके लाभार्थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। इसे एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल द्वारा प्रकाशित किया जाता था। साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद समाचार पत्र को बंद कर दिया गया और यहीं से इस विवाद की शुरुआत ही हुई। साल 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड YIL नामक कंपनी बनाई गई। इसमें सोनिया और राहुल गांधी को 38% हिस्सेदारी दी गई। बाद में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में आरोप लगाया कि YIL ने AGL को 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति मात्र 50 लाख रुपए में दे दी। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इससे बताया ईडी की यह जांच साल 2021 में औपचारिक रूप से शुरू हुई थी, जिसकी शुरुआत साल 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दिल्ली की अदालत में दायर की गई एक निजी शिकायत के बाद हुई थी। इस शिकायत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पर आपराधिक साजिश रचने और यंग इंडिया के माध्यम से मात्र 50 लाख में AGL 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में 25 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तब तय होगा राहुल, सोनिया और तमाम कांग्रेस के नेताओं का भविष्य क्या इसे स्वीकार करेगा, कोर्ट मुकदमा चलाएगी और इस पर सजा सुनाएगी। ये आने वाले समय पर पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।